नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बाइबल पर आधार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर की कृपा से ये समय ईश्वर हमको दी है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें मनन करना जा रहे हैं, उनका चिंतन करना जा रहे हैं। और आज हम जिस विषय को लेकर मनन करने जा रहे हैं वो विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पापी को ख्रीष्ट की आवश्यकता। मनुष्य को आदि में आची शक्तियां और संतुलित मस्तिष्क प्राप्त हुए थे। तब वह अपने आप में पूर्ण और ईश्वर के साथ एकतान था, किंतु अदन्या के तिरस्कार करने पर उसकी शक्तियां नाशोन्मुख हुई और प्रेम के स्थान पर स्वार्थ ने जड़ें जमा दी। अपराध के कारण उसका स्वभाव इतना अशक्त हो गया कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य से भी शैतान की शक्तियों के मुकाबला करने में समर्थ न हो। वह शैतान के द्वारा बंदी बनाया गया और सदा के लिए उसी रूप में कैद रहता, किंतु ईश्वर ने मुक्त करने का बीड़ा उठाया। शैतान की चेष्टा तो ये थी कि मनुष्य सृष्टि जो ईश्वरीय विधान निहित था उसे ही विनष्ट कर दिया जाए और सारी पृथ्वी में संतोष और मृत्यु की विभीषिका छा गए। फिर तब वह इन सारे कुत्सित पदार्थों को दिखाकर कहता कि यह ईश्वर की मनुष्य सृष्टि करने का परिणाम है। अपनी निष्पाप अवस्था में मनुष्य उस सर्वशक्तिमान के साथ प्रतीक्षा वार्तालाप करता जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हैं। कुलुस्सों 2 अध्याय 3 पद। किंतु पाप के बाद मनुष्य को पवित्रता से आनंद प्राप्त न होने लगा और वह ईश्वर के साक्षात्कार से अपने से दूर रखने लगा। अभी भी उन आत्माओं की जो पुनर्जागृत नहीं हो सकी है, यही हालत है। वे ईश्वर के साथ एकता नहीं और उसके साक्षात्कार से पुलकित नहीं होती। पापी ईश्वर के समक्ष प्रसन्न हो ही नहीं सकता और वह पवित्र प्राणियों के सामने जाने अथवा उनकी संगति करने से भागेगा। यदि उसे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाए तो वह खुश न होगा। निस्वार्थ प्रेम की रागिनी वहां बचाती रहती है। प्रत्येक हृदय से उस अनंत प्रेम में ईश्वर के हृदय की जो झनकार वहां निकलती रहित है, वह उसकी हथेली के किसी तार को स्पंदित न कर सकेगी। उसके विचार उसके अनुराग और उद्देश्य से इतने पृथक लगेंगे कि वे नितांत प्रतिकूल जाचेंगे। स्वर्ग के अनंत संगीत में वह बेसुरा रहेगा। स्वर्ग उसके लिए यातनाओं का केंद्र हो उठेगा। स्वर्ग की प्रभा और उसके उल्लेख के केंद्र ईश्वर से आंख चुराकर भाग जाने को वह लालचित हो उठेगा। ईश्वर ने दुष्टात्माओं को स्वर्ग से बहिष्कृत करने का जो नियम बनाया वह ईश्वर की स्वेच्छाचरिता नहीं। वे लोग अपने अयोग्यता के कारण खुद ही स्वर्ग से भागते हैं। अतः ईश्वर की प्रभा तो उनके लिए असंसात करने वाली ज्वाला हो उठेगी। आपने को उनकी नजर से छिपा लेने के उद्योग में जो उन्हीं के कल्याण हेतु मरा, वे सर्वशतः विनष्ट होना पसंद करेंगे। हम लोगों के लिए केवल अपनी ही शक्ति सामर्थ्य के बूते पर पाप के उस गड्ढे से बच निकलना मुश्किल और असंभव है जिसमें हम लोग गिर गए हैं। हमारे हृदय की पापी हो गए हैं और उन्हें बदलना असंभव है। अशुद्ध वास्तु से शुद्ध वास्तु को कौन निकल सकता है? कोई नहीं। ब्रह्मयुग 14 अध्याय 4 पद। शरीर पर मनन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। रोमियो 8 अध्याय 7 पद। शिक्षा, संस्कृति, इच्छा शक्ति का विकास, मानव प्रवास, इन सबों का एक उचित क्षेत्र है, किंतु इस क्षेत्र में ये निरशक्त है। इन सबों से बाहरी व्यापार चेष्टाओं में कुछ अंतर आ सकता है, किंतु हृदय में परिवर्तन लाना इनके द्वारा असंभव है। ये जीवन स्रोत को पवित्र नहीं बना सकते। जब तक हृदय के निम्न स्थल से एक शक्ति सतत उद्योग न करे और जब तक ऊपर से नवीन जीवन का स्पंदन न मिले, तब तक पापी से पवित्र बनना टेढ़ी खीर है। हृदय की वह शक्ति यीशु मसीह है। इनके अनुग्रह द्वारा ही आत्मा की सुषुप्त शक्तियां जागृत एवं जीवित और ज्योतिषमती हो सकती है, ईश्वरोन्मुख हो सकती है, पवित्र हो सकती है। उद्धारकर्ता प्रभु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, जब तक उससे नूतन हृदय, नवीन इच्छाएं, उद्देश्य और अभिलाषाएं जिनका लक्ष्य अभिनव जीवन की प्राप्ति हो, नहीं मिलती, तब तक वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता।
यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद। यह विचार परंपरा कि मनुष्य के स्वभाव में जो अच्छाई है उसी को विकसित करना आवश्यक है, एक घातक धोखा है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसके लिखे मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद। अचंभा न करे कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3 अध्याय 7 पद। ख्रीष्ट के बारे में ये लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यूहन्ना 1 अध्याय 4 पद। और किसी दूसरे से उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके। प्रेरित 4 अध्याय 12 पद। ईश्वर के ममता में दया के प्रतीक क्षानुभूमि सब कुछ नहीं, उसके चरित्र की उदारता, पितुल्य सहृदयता आदि देखना ही सब कुछ नहीं। उसके नियम चक्रों की चतुराई और न्यायशीलता की जांच ही इसलिए करना कि वे प्रेम के अमर सिद्धांत पर अवलंबित है या नहीं, सब कुछ नहीं। प्रेरित पवन ने ये सब कुछ देख लिया था जब उसने कहा, मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, व्यवस्था पवित्र है और आदरणीय भी ठीक और अच्छी है। रोमी 7 अध्याय 16-12 पद। किंतु आत्मा की मृत्यु विभिषिक और निराश में वह कहता चला, पर मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। रोमी 7 अध्याय 14 पद। वह पवित्र और निष्पाप जीवन के लिए तड़पता रहा क्योंकि इन्हें वह अपनी शक्ति से प्राप्त न कर सकता था। वह चिल्ला उठा, मैं कैसा अभागा हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। रोमी 7 अध्याय 24 पद। सभी युगों में सभी देशों में पीड़ित हृदयों की ऐसी ही चीत्कार लोक लोक में गूंजी है। इन सबों का एक ही उत्तर है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप हर ले जाता है। यूहन्ना 1 अध्याय 26 पद। इस सत्य के प्रतिपादन के लिए और पापियों की आत्मा को उन्मुक्त करने के हेतु उन्हें इसे साफ समझा देने के लिए ईश्वर ने कितने चित्र, आख्यायिकाएं, घटनाएं रखी है। एसाव को धोखा देने के बाद पाप करके जब याकूब अपने पिता के घर से भाग खड़ा हुआ तो अपनी अपराध के गुरुता वह खुद शर्म से गट गया। जातिच्युत और अकेला हो जाने पर, उन सबों से विच्युत जाने पर जिसने जीवन को सुंदर बनाया था, वह इसी उद्देवन में पड़ा रहता कि अपने पाप के कारण कहीं ईश्वर से अलग और स्वर्ग से दूर न फेंक दिया जाओ। चिंता के मारे वह उबड़ खाबड़ जमीन पर लेटकर छटपटाने लगा। उस समय उसके चारों ओर घोर शांत निर्जन पर्वत थे और ऊपर तागों से सज्जित विस्तृत नील आकाश। जब वह सो गया तो स्वप्न में चकाचौंध करने वाली ज्योति उस पर फूट पड़ी। फिर उस तराई से असंख्य धुंधली सीढ़ियां उठती हुई नजर आई जो सीधे स्वर्ग के द्वार तक चली गई, और उन पर ईश्वर के दूतगण उतरते उठते मालूम होने लगे, और उच्चतम क्षमा से आकाशवाणी सुने पड़ी जिसमें सांत्वन और आशा के संदेश छिपे थे। इस तरह याकूब की आत्मा में जिसकी अनंत चाह थी, वह उद्धारकर्ता याकूब को ज्ञात हुआ। उसने पुलकित और रोमांचित होकर वह मार्ग देखा जिसके द्वारा उसके जैसा पापी भी ईश्वर के साथ संलाप करने में पुनः समर्थ हो सकता था। ईश्वर और मनुष्य के बीच यातायात के एकमात्र माध्यम यीशु ही याकूब के स्वप्न की सीढ़ियों के रूप में उसके पास आए थे। ये वही चीज है जिसका संकेत ख्रीष्ट ने नाथ नतनेल के साथ वार्तालाप करने के समय किया और कहा था, तुम स्वर्ग को खुला और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ते उतारते देखोगे। यूहन्ना 1 अध्याय 51 पद। अपने धर्मों को याग कर पापी होने के साथ साथ मनुष्य ने अपने आप को ईश्वर से विमुख कर लिया और पृथ्वी स्वर्ग से पृथक खिसक गई। उन दोनों के बीच जो खाई खुल गई वह संलाप को असंभव बनाने लगी। किंतु ख्रीष्ट के द्वारा पृथ्वी फिर स्वर्ग से संबंधित हो गई। अपने गुणों के कारण ही ख्रीष्ट ने पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की खाई पर सेतु का निर्माण किया, पाप की बनी खाई को व्यर्थ किया। फिर स्वर्गदूत गण मनुष्यों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने लगे। अशक्त और हताश हो जाने की अवस्था में पतित मनुष्यों का संबंध ख्रीष्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जोड़ता है। किंतु मनुष्य के सारे स्वप्न हवाई किला होंगे, मानव मात्र को उन्नत करने के सारे प्रयास व्यर्थ होंगे यदि हम इन सपनों और क्रयों के बीच पतित मानव जाति के एकमात्र रक्षक और सहायक को भूल जाओ। हर एक अच्छा दान और हर एक उत्तम घर ईश्वर से ही प्राप्त होता है।
याकूब 1 अध्याय 17 पद। ईश्वर से पृथक कोई भी वास्तविक आदर्श चरित्र नहीं, और ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग यीशु है। वह कहता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँचता। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद। ईश्वर के हृदय में अपने पार्थिव बच्चों के प्रति विकल चाह रहती है, और यह चाह मृत्यु से तीव्र है। अपने प्रिय पुत्र को हमें देने के साथ साथ उसने एक ही उपहार में समस्त स्वर्ग को उड़ेक दिया। उद्धारकर्ता ख्रिस्ट का जन्म, जीवन और मृत्यु, उनका मध्यस्थ होना, दूतों का मंगल प्रयास, आत्मा की प्रेरणा, परमपिता का स्वर्ग से सारे कामों का नियंत्रण और सबों में व्याप्त रहना, सारे स्वर्ग के प्राणियों की हमारी मंगल कामना, ये सब सारे का मनुष्य की मुक्ति के लिए हुए। आह, कितना आश्चर्यजनक बलिदान हम लोगों के लिए हुआ। जरा गंभीर चिंतन करें। पद से भूले हुए विमुख मनुष्यों को परमपिता के गृह की ओर वापस लौटा लेने के लिए ईश्वर को कितना अधिक परिश्रम और चिंतन करना पड़ रहा है। जरा इसकी मुक्त कंठ से गूंगाए। ऐसे महान उद्देश्य और ऐसे गूढ़ शक्तिशाली उपाय कभी भी काम में न आए। सत्यता और धर्म के अनुसरण के लिए विपुल पुरस्कार, स्वर्ग सुख, स्वर्गदूतों के संग विहार, ईश्वर और उसके पुत्र के संग संलाप और प्रेम, युग युग तक हमारी सारी शक्तियों की उन्नति और ऊर्ध्वस्वन विकास, क्या हमें ये प्रेरणा नहीं देते, यह उत्साह नहीं भरते कि हम अपने हृदय की पूरी लगन से सृष्टा और मुक्तिदाता की सेवा करें। और दूसरी ओर ईश्वर ने पाप का जो दंड न्याय द्वारा घोषित किया है कि अनिवार्य प्रतिफल मिलेगा, चरित्र पतित होगा और अंत में विनाश आ घेरेगा, वो हमें शैतान की सेवा करने से रोकता और सचेत करता है। तब क्या हम ईश्वर की करुणा के गुण न गए? इससे अधिक हमारे लिए वह कर ही क्या सकता था। हमें चाहिए कि उनसे सुंदर संबंध स्थापित कर ले, क्योंकि उन्होंने हम सबों पर आश्चर्यजनक प्रेम दिखाया है। हमारे पास जितनी सामर्थ्य और संबल है, उसका उपयोग कर उनके अनुरूप बनाने की चेष्टा करना ही हमारे लिए उत्तम है। तभी हम स्वर्ग दूतों की संगति का आनंद उठाएंगे और परमपिता तथा प्रिय पुत्र के साथ एकतान होकर रहेंगे।